स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। बात करते हैं कोरोना के कहर की। माननीयों की लापरवाही की। मध्य प्रदेश में संक्रमण की दूसरी लहर इस हद तक खतरनाक हो चुकी है कि लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर माननीय और उनके समर्थकों को मानो उसका कोई डर नहीं है। खबर दमोह से है। रंगपंचमी के मौके पर उपचुनाव के लिए लागू आचार संहिता और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रतिबंध के बावजूद गणेशपुरम में युवा व्यापारी संघ ने रंगपंचमी के कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। कार्यक्रम में बाकायदा बार बालाओं का डांस कराया गया। दर्जा प्राप्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह लोधी भी खुद को रोक नहीं पाए और डांस और हुड़दंग के बीच गाना गाते नजर आए। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज की ना तो अपील काम आई और ना ही स्थानीय प्रशासन का लगाया गया नियम। महेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, एक तरफ मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों की भीड़ जो है वो कम से कम हो। लॉकडाउन की परिस्थिति में पहुंचती भी जा रही है मध्य प्रदेश की तस्वीर। 11 जिलों में लॉकडाउन भी लगने वाला है, नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके जो तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ पर वो सवाल खड़े करने वाली है। अगर माननीय इस तरीके की चीजें करेंगे तो फिर आम जनता तक क्या मैसेज जाएगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें सामने निकलकर सामने आई है, ये अपने आप में हैरान करने वाली है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से लगातार दमोह जिले में कोरोना के पेशेंट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और जिस लिहाज से पेशेंट बढ़ रहे हैं उसी तरह से यहाँ पर लोगों में भय भी खत्म हो रहा है, क्योंकि चुनावी रैलियां चल रही हैं। हजारों की संख्या में लोग ग्राउंड पर इकट्ठे हो रहे हैं, नेता भी आ रहे हैं, नेता अपील करते हैं, लेकिन जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन कल जो बड़ा मलेरा के विधायक प्रद्युम्न सिंह ने मंच से किया या जो संदेश दिया, उससे मुख्यमंत्री के अपील के खिलाफ ये पूरी बात जरूर जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन विधायक प्रद्युम्न सिंह जो कि खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने जिस तरह से होली के रंग बरसाए हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली है और इससे एक गलत मैसेज पब्लिक के बीच में जरूर गया है। और कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस तय की गई है या चुनाव आचार संहिता को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका वायलेशन जरूर है यहाँ पर। बिल्कुल। सवाल ये भी है कि इस तरीके के आयोजन की परमिशन किस तरीके से दी गई यहाँ पर, क्योंकि इतनी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, माननीय जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ये परमिशन क्यों दी गई यहाँ पर? क्योंकि साफ साफ गाइडलाइंस है कि भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन की तस्वीर भी सामने आ रही है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, फिर ऐसी इजाजत कैसे? देखिए, ये भी अपने आप में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से नियम बनाए गए हैं कोरोना गाइडलाइंस को लेकर और चुनाव आचार संहिता को लेकर, इस तरह के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके जिला प्रशासन मूक दर्शक बना यहाँ पर बैठता रहा। हमने जब इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर से बात की, जो कि लोकल एसडीएम है, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि आयोजकों ने परमिशन ली है या नहीं ली है। जबकि व्यापारी संघ के लोगों का कहना है कि विधिवत परमिशन उनको मिली है और रंगपंचमी महोत्सव पिछले कई सालों से वो मनाते चले आ रहे हैं और इस बार भी परंपरागत रूप से उन्होंने इसको यहाँ पर आयोजित किया है। लेकिन इस बार परिस्थितियां दूसरी थी, तो इस तरह की परमिशन भी नहीं देना चाहिए। हालांकि जो दूसरे संगठन है उनका भी कहना है कि जब चुनावी रैलियां हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करके हो रही है तो इस तरह के आयोजनों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। तो परमिशन
दी गई है या नहीं दी गई है, ये अभी भी स्पष्ट रूप से तय नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल मयंक बने रहिए आप हमारे साथ, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। लेकिन सवाल जो है वो कई खड़े हो रहे हैं इस तस्वीर के बाद, क्योंकि एक तरफ कोरोना का संक्रमण जो है वो फैल रहा है, लेकिन बीजेपी विधायक ने क्यों उड़ाई सीएम की अपील की धज्जी है, सबसे बड़ा सवाल है। क्यों जब सीएम अपील कर रहे हैं, बार बार ये बता रहे हैं कि किस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, तो फिर क्यों उनकी अपील को सुना नहीं गया? तो प्रद्युम्न सिंह लोधी ने क्यों किया कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन? क्या सरकार के नियमों को नहीं मानते प्रद्युम्न सिंह लोधी? किसकी परमिशन से प्रद्युम्न सिंह लोधी ने ठुमकों वाला आयोजन किया? पुलिस प्रशासन कब करेगा प्रद्युम्न सिंह लोधी पर कार्रवाई? ये तमाम सवाल है जो कि यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब तलाशने की जरूरत है और सवाल करने की भी जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ किसी एक तक सीमित नहीं है। कोरोना की बीमारी जो है, कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, वो हर किसी की जान पर खतरा बन सकता है ऐसे आयोजनों से। आगे बढ़ते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल केरल रवाना होने से पहले रंगपंचमी को लेकर लोगों से अपील की थी और कहा कि सार्वजनिक तौर पर होली ना खेलें, जिसका दमों में खुलकर माहौल उड़ाया गया। आज रंग पंचमी का त्योहार है। सभी बहनों और भाइयों से ये अपील है कि हम सामूहिक रूप से कहीं रंग नहीं खेलेंगे। मेरी होली मेरा घर, कोई जुलूस नहीं, कोई गैर नहीं, क्योंकि जिस गति से कोरोना बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए संयम आवश्यक है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जाहिर है कि सीएम मुख्यमंत्री ये चाहेंगे कि उनका जो प्रदेश है वो सुखी रहे, लेकिन अभी परिस्थितियां इस तरीके की बनी हुई हैं कोरोना काल को लेकर कि चाहकर भी वो स्थिति जो है काम नहीं हो पा रही है, दिक्कतें लोगों के लिए खड़ी हो रही है। लेकिन इस बीच माननीयों की अगर बात की जाए, एक तरफ वो माहौल उड़ाते हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं, रंगपंचमी को लेकर लोगों से अपील करते हैं कि वो घरों पर ही रंगपंचमी मनाएं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर होली खेली जा रही है। चलिए राहुल, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। कुणाल चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत सर आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कुणाल जी, जो तस्वीर सामने निकल के आई है, माननीय जो है वही माहौल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको समझना चाहिए वो ही समझ नहीं रहे हैं, फिर आम जनता तक कैसे मैसेज पहुंचेगा? देखिए, जिस प्रकार की घटना है और जिस प्रकार का कृत्य करा जा रहा है कि एक मतलब कोई धार्मिक आयोजन हो तो समझ सकते हैं कि धार्मिक भावना का आयोजन हो, पर जिस प्रकार से गाने पे बार बालाओं को डांस कराना, तो ये जो विधायक खरीदी में जो पैसा मिला है प्रद्युम्न सिंह लोधी जी को, कि जिन्होंने जो बिके हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के मत को बेचा है और उसी के नशे में, सत्ता के नशे में चूर होके और उसी पैसे का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं माहौल भी उड़ा रहे हैं। और जिस प्रकार के कृत्य, मतलब कहीं वो हर जगह होते हैं चीजें, कई बात नहीं है, थोड़ा बहुत नियम कायदे भी, पर जिस प्रकार के कृत्य करे जा रहे हैं, तो ये जो पैसा सर चढ़ के बोल रहा है, जो खरीदे हुए जनादेश की सरकार में जाके जो पैसे मिले, जो जनता के वोट को बेचने के मिले, और उसी का नतीजा आप देखेंगे कि सरेआम जिस प्रकार से वहां पे बार बालाओं को नचा, मतलब जिस प्रकार का चरित्र है कि भारतीय जनता पार्टी में जाके यही चरित्र लोगों का हो जाता है। बिल्कुल कुणाल जी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं लगातार, कि आपको लग रहा है मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनी जा रही है यहाँ पर एक तरीके से, क्योंकि वो अपील कर रहे हैं कि आप घरों में यहाँ पर रंगपंचमी का त्योहार मनाइए, बाहर ना निकलिए, क्योंकि अब दूसरा संक्रमण जो आ रहा है वो और ज्यादा खतरनाक है और ये सबके लिए खतरनाक होगा, किसी एक के लिए नहीं। देखिए, ये सिर्फ मूर्ख बनाने की बातें मुख्यमंत्री जी करते हैं। खुद दमों के चुनाव के अभी फॉर्म भरवाने गए थे, 25 लोगों के साथ खुद भोजन कर रहे थे वहां पे एक डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के, वहां पे सारे फोटोज वायरल है, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और कहीं भी जाते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, आसाम जा रहे हैं, अभी केरल के उनके फोटो रोड शो आ रहे हैं। तो ये क्या है? मतलब मुख्यमंत्री जी को भी करनी और कथनी का जो अंतर होता है वो साफ दिख रहा है। तो पूरी पार्टी कथनी और करनी के अंतर को करने का काम करे, या तो स्पष्ट कर दे। गरीब आदमी अगर अपनी दुकान खोल ले, अगर होली के एक दिन पहले जिन लोगों ने पिचकारियां 5-5, 10-10 हजार खरीद ली थी कि वो 2-5 हजार रुपए कमा लेंगे, उनके लिए आपने लॉकडाउन लगा दिया। आपके चुनाव के लिए कोई लॉकडाउन नहीं लगता है। आप आज सभा लेने केरल जा रहे हैं, आपका कोई रोज टेस्ट करा रहे हैं, आप RT-PCR टेस्ट, अगर कोई मध्य प्रदेश के केरल से आ जाए, आसाम से आ जाए, तो उसे RT-PCR टेस्ट जरूरी है। पर मुख्यमंत्री रोज केरल जाते हैं, कभी आसाम जाते हैं, कभी बंगाल जा रहे हैं, कभी
तो कहीं पे भी घूम रहे हैं वहां पे RT-PCR टेस्ट जरूरी नहीं है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। तो सबके लिए नियम कायदे कानून एक तरीके से बनाए जाए और जिस प्रकार की स्थिति है कि कहना क्या चाहते हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी और पूरी सरकार इसी तरह के काम कर रहे हैं। ठीक कुणाल जी, राजपाल सिंह सिसोदिया साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत सर आपका भी। सिसोदिया साहब, जनता के लिए नियम अलग, प्रतिनिधियों के लिए नियम अलग, ऐसा क्यों? प्रद्युम्न सिंह जी की तो तस्वीर सामने निकल कर आई है, एक तरफ मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं सर। देखिए, जनता के लिए और जनप्रतिनिधियों और ये सबके लिए कोविड की जो गाइडलाइन है वो तो सेम है, वो तो सेम ही रहेगी। परंतु शायद प्रद्युम्न सिंह जी भूल गए कि जी शायद सर वो भूल गए कि मुख्यमंत्री जी अपील कर रहे हैं, कोरोना बढ़ रहा है। कार्यक्रम कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए करना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर कहीं कोई अवहेलना होती है तो उसका संज्ञान अगर आता है तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए। तो सर फिर इस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि तस्वीरें तो साफ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से अवहेलना हुई है। यहाँ पर बार बालाएं डांस कर रही हैं, भीड़ है लोगों की, मंत्री जी गाना गा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि तो सर फिर तस्वीरें क्या झूठ बोल रही हैं? देखिए, मेरा ऐसा कहना है जी, कोविड गाइडलाइन का अच्छे से पालन करना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल आप बहुत सही बात कह रहे हैं, मैं भी वही चीज कह रही हूँ, आप बहुत सही बात कह रहे हैं, कोविड गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। उसी को लेकर सर मैं सवाल कर रही हूँ कि यहाँ पर उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो कार्रवाई होगी सर प्रद्युम्न सिंह जी पर? यही मैं आपसे पूछ रही हूँ अब, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं होनी चाहिए और होगी। सर ये बताइए, होगी क्या कार्रवाई, एक्शन लेंगे आप लोग? कार्रवाई करने की एजेंसी नहीं हूँ, एक बात है ना, मैं एजेंसी नहीं हूँ कार्रवाई करने की। कार्रवाई करने की एजेंसी जो होती है वो शासन स्तर पर होते हैं, ठीक, प्रशासन के लोग होते हैं। ठीक, ये बिल्कुल भारतीय सर। जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, एक वैचारिक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते, एक विचार को अनुष्ठान लेकर जो लोग काम कर रहे हैं समाज में, उस नाते का प्रवक्ता होने के नाते ये बात कहता हूँ कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसका अक्षर से पालन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी करना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को भी करना चाहिए, आम व्यक्ति को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मानव जीवन के लिए किसी को भी संकट पैदा करने का अधिकार नहीं है। सिसोदिया साहब बहुत सही बात आप कह रहे हैं, पालन नहीं करता है तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है कि उससे करवाए, और वो काम हमारी सरकार कर रही है। ठीक सर, बहुत सही बात आप कह रहे हैं, यानी कि आपके मुताबिक भी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर, अगर इस तरीके से माहौल उड़ाया गया है। कुणाल चौधरी साहब, सिसोदिया साहब भी ये बात कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक्शन कौन लेगा सर? कुणाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिसोदिया साहब, लेकिन सर ये मैटर जो सामने निकल के आया, जो बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं भी उसका समर्थन कर रही हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर एक्शन लिया जाना चाहिए सर, एक्शन होगा इस पर? क्योंकि जाहिर तौर पर आपके संज्ञान में भी अभी मामला आ चुका है, आप भी ये फुटेज देखेंगे, तो इसको आप लेकर जाएंगे कि इस तरीके से बेहतर नहीं है, जनता के लिए बेहतर नहीं है, सबके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि कोरोना किसी एक तक सीमित रहने वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री जो अपील बार बार कर रहे हैं, इस तरीके से तो उस अपील का माहौल उड़ाया जा रहा है। सिसोदिया साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बताइए, मैं सुन पा रहा हूं। जी सिसोदिया साहब, मैं बोल रही हूँ कि जो तस्वीरें आई हैं सामने, वो जाहिर तौर पर आपके संज्ञान में भी आ जाएंगी, वो तस्वीरें आप भी देखेंगे, लेकिन इस चीज को सर आप भी आगे लेके जाएंगे, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री मेहनत भी कर रहे हैं, प्रशासनिक तौर पर भी मेहनत हो रही है, लेकिन फिर सर जब ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो जाहिर तौर पर ये दिक्कतें लोगों के लिए भी, लोगों तक क्या मैसेज जाएगा? अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ, आपकी बात के साथ में अपनी बात को बढ़ा रहा हूँ और आह्वान भी कर रहा हूँ जी कि ये जो कोविड महामारी है, इसका बचाव का एकमात्र इसका बचाव जो है वो सामाजिक दूरी है और कोविड की गाइडलाइन है, उसका पालन है। उसका पालन सबने करना चाहिए और सब कर भी रहे हैं। कहीं कोई कोताही अगर होती है किसी स्तर पर तो उसको ठीक करने का काम भी हमारी सरकार करेगी। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का काम भी हम कर रहे हैं। शहरों में धारा 144 लगाकर और प्रतिबंध लगाने का काम भी हम कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू भी हमारी सरकार लगाने का काम कर रही है। संडे सैटरडे का लॉकडाउन भी बहुत से स्थानों पर हम करने का काम कर रहे हैं। ये सब जो कवायद हो रही है मानव जीवन को बचाने के लिए हो रही है इस महामारी से। अगर कहीं किसी प्रायोजन में कोई प्रकार का कोई नेशनली होती है, किसी प्रकार की गाइडलाइन का उल्लंघन होता है
तो उसमें निश्चित तौर पर स्पष्टीकरण भी मांगना चाहिए, सवाल जवाब भी होना चाहिए और आवश्यक हो तो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी होना चाहिए। बिल्कुल बेहतर सर, यही उम्मीद हम भी कर रहे हैं कि कार्रवाई इस पूरे मामले में जल्द से जल्द यहाँ पर की जाएगी और उम्मीदें हैं कि इस पूरे मामले को लेकर भी कुछ कार्रवाई जो है वो सामने निकल के आएगी, ताकि आम जनता जो है वो भी जागरूक हो, उनको भी ये महसूस ना हो कि सिर्फ हमारे लिए गाइडलाइंस दूसरी और जनप्रतिनिधियों के लिए गाइडलाइंस दूसरी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुणाल चौधरी भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें सामने आई थी और सिसोदिया साहब का आप सुन रहे थे बीजेपी से, जो कि कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस पर कार्रवाई होगी नहीं होगी ये जरूर सवाल बना